पहली बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी मौसम जो है जी हमारे पास फिर हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा। परसों रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, हल्की सी, और ऐसे धुंध को धो के रख दिया ना उसने कि जैसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो ना तो इतनी साफ़ धुंध नहीं होती है। अल्लाह जाने इस बारिश में ऐसा क्या था कि धुंध तो ऐसे गायब हुई है ना कि जैसे कभी आई नहीं थी। 2 दिन बेचारी आई थी और बारिश ने आके उसको भगा दी है। तो धुंध को तो हम बड़ा मिस कर रहे हैं जी। चलें खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक अल्लाह को करोड़ों बार एहसान है, वो जो करता है हमारे लिए बेहतर करता है। तो आज जी ज़बरदस्त किस्म की बनाएंगे हम आप पंजीरी। सर्दियों के लिए दिसंबर जा रहा है तो फिर इस तरह की चीज़ें घर में ना बने तो ये तो पंजाबियों की शान के बिल्कुल खिलाफ है जी। हम सायों ने पिनियाँ भी बना ली हैं, इधर उधर से भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि किसी ने पंजीरी बना ली है, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। तो हम रह गए जी अभी इस दफ़ा बहुत पीछे। तो हमने भी कुछ इंतज़ाम किया है, मगर 2 दिन के बाद आई हूँ ऊपर तो कुछ हवाएं चल रही हैं आजकल ना ठंडी ठंडी, तो जिसकी वजह से ना बड़ी डस्ट शस्ट लगी हुई है इधर उधर। तो दिल कर रहा है कि इसको पहले साफ़ किया जाए, उसके बाद काम शुरू करें, क्योंकि गंद में ना वो काम का मज़ा नहीं आता करने का, या सुकून सा नहीं रहता ना, ऐसे ध्यान बार बार गंदगी की तरफ जाता है। इसलिए जी शजेब वैस आओ ज़रा काम करें। अगर पंजीरी बनवानी है ना फिर आप लोगों को मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। मैं पहले थोड़ियों वाला काम नहीं, सफाई वाला काम पहले करें। थोड़ी इसने पकड़ी हुई है, बादाम निकालेगा, इसको जो ठोका ठकी वाले काम इससे बड़े पसंद है। आपने पहले मेरे साथ सफाई करवानी है, पहले हम सफाई करेंगे, फिर यहाँ पे आराम सुकून से बैठ के बादाम शाम आप निकाल के देना मैं काम करूँगी। ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, हम सब मिलकर करते हैं जल्दी से घर की सफाई, और आप कर दें हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो पूरी देखिएगा। बड़ी अच्छी रेसिपी होने वाली है, लास्ट ईयर हमने बनाई थी और आप सब बहन भाइयों को बहुत पसंद आई थी, वो वीडियो हमारी वायरल हुई थी।
चले जी, अभी होने लगा यहाँ पर टीम वर्क, और ताकि जल्दी से हमारी पंजीरी जो है ना वो तैयार हो जाए। और यहाँ पे इकबाल साहब और अवैध से बादाम निकाल रहे हैं, शाहजेब जो है वो खोपरा कश कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं सारी आपको गिनवाती हूँ। सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ जी कढ़ाई में दाल। चूल्हा मैंने जला दिया हुआ है, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाती है। और आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी प्रॉपर तरीके से कि मैंने कितनी कितनी ली हैं, क्योंकि पिछले साल जो हमारी वीडियो थी ना वायरल तो हुई है, लेकिन उसमें मैंने शायद क्वांटिटी नहीं बताई। असल में ना इतना अंदाज़ा हो चुका है चीज़ों का कि मैं ना बाज़ माफ़ करती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही अंदाजे से चीज़ें डाल देती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट वेट का खुद नहीं पता होता कि वो कितना है, तो इसलिए मैंने शायद शेयर नहीं किया। तो इस दफ़ा जी 2 किलो हमारी दाल है। अभी जो मैं सबसे पहले इसको भूनने लगी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गई है, इसको मैंने सूखा ही भूनना है, कढ़ाई में कुछ नहीं डाला। बिस्मिल्लाह। दाल को भूनते हुए हो गया जी तकरीबन 20 से 22 मिनट। तो अभी तक दाल उस तरह से नहीं भुनी है जिस तरह से मुझे चाहिए। इसकी पहचान ये है जी कि आप एक दाना पकड़ें और दांतों के नीचे रख के उसको दबाएं, तोड़ने की कोशिश करें। अगर तो कड़क करके टूट जाए तो आप समझें कि दाल हमारी अच्छे तरीके से भून गई है। और अगर थोड़ी सी नमी हो ना तो वो फिर जो है ना दाल ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं हो सकती, ख़राब होने का खतरा होता है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से भून लीजिए। बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। और इधर जो बाकी की चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो है जी पिस्ता, काजू। ये तकरीबन 100 ग्राम है ये। और साथ मैंने लिए थोड़े से फूल मखाने। ये बच्चों की सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, इसमें इनका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और 1 पाव गिरी को हमने कश कर लिया। साथ 1 किलो बादाम की गिरियाँ हैं और देसी घी है जी। और साथ है चीनी। चीनी भी अपने टेस्ट के हिसाब से होती है। और देसी घी हमारा तकरीबन किलो है। ये आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हमने घर पे बनाया था। तो किलो से कोई 1-8 छटांग कम है, किलो है तकरीबन। अभी देखते हैं कि डलता कितना है। दाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन 25-26 मिनट लग गए हैं इसको भूनते हुए। और अभी शाहजेब साहब आ गए हैं। शाहजेब ने मुझे बहुत अच्छी सी खोपरा कच कर दिया और वैसा और उसके पापा ने मिलकर बादाम वगैरह मुझे निकाल के दे दिए। और आप जो अभी आंटी के पास, मैं वैसे घर भी पी सकती हूँ, मेरे पास मिक्सी भी पड़ी हुई है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए साथ ही मोहल्ले में एक सिस्टर ने छोटी सी मशीन रखी हुई है घर, तो वो 1 मिनट में पूरा एक ही साथ डालेंगी और 2 मिनट लगेंगे या 1 मिनट लगेगा, ये बहुत प्यारे से पिस जाएंगे। और शाहजेब को आने जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे। आंटी से कहना प्लीज़ दीजिए। जब तक शाहजेब दाल पिसवा के लाते हैं, हम अपनी बाकी की चीज़ें जो है ना वो घर ही पीस लेते हैं। दाल भी पीसी जानी थी मिक्सी में, लेकिन टाइम बहुत लग जाना था, क्योंकि इस मिक्सी को ना हम ज़्यादा टाइम नहीं चला सकते। उसने कहा था कि 1 मिनट में आपने 3 दफ़ा इसको ज़रूर रोकना। सारी चीज़ें जी मैंने पीस ली है। शाहजेब अभी पहुंचा नहीं था, तो घर में कुछ 4-5 चम्मच सौंफ पड़ी हुई थी। इकबाल से कहते हैं ये भी डालो और इसको भी भून के तो दोबारा से हमने पीसना है। ये भी आपको पता है कि बड़ी फायदे वाली होती है मैदे के लिए भी। हाँ जी, आ गए पीस लिए कि नहीं? 10-12 मिनट में शाहजेब घर पहुँच गए। देखो ये भी मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं।
चलो मिक्सी हटा कर। अच्छा जी, घी भी हम डालने लगे हैं कढ़ाई में, और जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा फिर हम दोबारा से इसके अंदर दाल डालेंगे और दोबारा से इसको भूनेंगे। माशाल्लाह इतना प्यारा घी है जी। अभी दाल को हमने दोबारा से भूनना है और उस टाइम तक भूनना है कि जब तक प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए और थोड़ी थोड़ी सी इसमें ना दाल जो है वो येलो से थोड़ी सी रेड रेड सी होने लग जाएगी और बड़ी प्यारी सी खुशबू फैल जाएगी। और घी मैंने डाला कि तकरीबन इसमें 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल के। तकरीबन जी 12 से 13 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ सौंफ। बिस्मिल्लाह। सौंफ को भी अंदर थोड़ा सा भून लेते हैं। चूल्हा हमने बंद कर लिया जी। अभी हम कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे और बाकी की चीज़ें हमने ना थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें शामिल करनी है। ये देख लीजिए माशाल्लाह, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि हमने कितना डाला है। एक बार सब तो कहते हैं सारा डाल दो, लेकिन मैंने फिर भी अभी थोड़ा सा बचा लिया। अभी भी घी आपको ऊपर से नज़र आ रहा है। और अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी खोपरा। बिस्मिल्लाह। बादाम भी चले गए हैं जी अंदर और अभी जा रहे हैं जी ये फूल महाने। अभी मैं शामिल कर रही हूँ जो इसमें पिस्ता और काजू। अभी जी मैंने इसमें शामिल कर दिया पिस्ता और काजू जो पीस के रखे हुए थे। और शाहजेब साहब यहाँ पे ट्रे तैयार कर रहे हैं। असल में ना शाहजेब को पसंद है टिक्कियाँ, तो शाहजेब इसमें टिक्कियाँ बनाना चाह रहा है और वहाँ पे लगा रहा है घी। और अभी जी मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की है क्योंकि जो है ना गर्म है। पिस्ता और बादाम भी मैंने शामिल कर दिए हैं जी। और शाहजेब साहब यहाँ पे ट्रे तैयार कर रहे हैं। शाहजेब इसमें कागज़ लगाते हैं, कोई बटर पेपर या काफ़ी का कागज़ लगा के ना, तो फिर ऊपर ऑयलिंग करते हैं। तो मैंने अभी तक चीनी शामिल नहीं किया जी क्योंकि दाल अभी गर्म है। गरम गरम में चीनी डाल देना तो वो क्रिस्टल से बन जाते हैं। तो ये जो है ना हमने पंजीरी सी बनानी है, इसलिए इसमें हमने थोड़ी सी ठंडी होने के बाद चीनी शामिल करनी है।
पिस्ता और काजू भी मैंने अंदर शामिल कर लिए जी। उनको मैं कर रही हूँ अच्छे से मिक्स सारी चीज़ों को। और चीनी अभी तक मैंने शामिल नहीं की है क्योंकि गरम गरम में चीनी डाल देना तो वो एक क्रिस्टल से बन जाते, फिर दाल जुड़ सी जाती है, अजीब सी शक्ल बन जाती है। और हमने बनानी है पंजीरी, इसलिए अभी हम ना इसमें चीनी जो है वो नहीं डाल रहे। थोड़ी सी ठंडी होगी दाल, फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। और शाहजेब साहब ने ये ट्रे तैयार किए। शाहजेब ने डायरेक्ट उसमें ही लगा दिया था घी, क्योंकि शाहजेब को ना टिक्कियाँ पसंद है, ये टिक्कियाँ बनाना चाह रहा है, इसलिए अपना ट्रे जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। तो फिर सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं। चलिए दाल थोड़ी सी ठंडी हो गई, तकरीबन 5 मिनट हो गया मुझे चूल्हे से उतारे हुए। अभी मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। कितनी किलो चीनी हमने पहले डाली थी जी, तो एक बार साहब कह रहे हैं कि थोड़ी सी कम बस करें, बस कम लग रही थी, तो हमने तकरीबन आधा पाव चीनी और डाल दी। शाहजेब से जल्दी करें, ठंडी हो जाएगी तो फिर नहीं बनेगी, जल्दी करो। 1 मिनट एक दफ़ा मिक्स करें। इस तरफ चीनी और ले ट्रे वो दूसरा उस वाले से करना है, तो ये ज़्यादा मुश्किल है। इस बार जी मैंने ज़्यादा टिक्कियाँ ही बना दी हैं, क्योंकि ये ना बाद में जम जाती है, देसी घी है ना अंदर, तो ये बाद में जम जाती हैं। और फिर मुझे ही बच्चों को ना उखाड़ उखाड़ के देनी पड़ती है, फिर वो लेके खाने के ना सुस्ती करते हैं। तो ये टुकड़ी का ये फ़ायदा होता है कि पकड़ते हैं और खा लेते हैं। बाद में इसको मैं सबको निकाल के तो डब्बे में भर के रख दूँगी ना, तो एक टुकड़ी पकड़ते हैं और खा लेते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाए। तो अभी भी देखिए माशाल्लाह हमारी इतनी सारी पड़ी हुई है, इसमें से मैं फिर कुछ उधर अमीरों के घर भी दे के आऊँगी। और भी कोई घर में इस तरह की चीज़ों ना कोई मेहमान आए तो फिर हम उसके लिए भी चाय के साथ उनको भी देते होते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगती है चाय के साथ। इनको जल्दी जल्दी से इस तरह से निशान लगाने होते हैं, नहीं तो फिर सर्दी है ना एकदम जम जाती है, फिर बाद में निशान लगाने मुश्किल हो जाते हैं। काटना होता है इस तरह से। प्लेट में डाल रही हूँ जी, उधर भेजूंगी अम्मी लोगों की तरफ। तो आपको हमारी आज की दाल की रेसिपी कैसी लगी है, पंजीरी की रेसिपी दोबारा कर। चलो जी अभी मैं प्लेट में डाल रही हूँ, ये मैं उधर भेजूंगी अम्मी लोगों के घर। और आपको आज की हमारी दाल की पंजीरी की रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। जो चैनल पे नए उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी प्यारी प्यारी बहनों से शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।